देखो, चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब अभी तक अपन ने जो डेरिवेटिव पढ़ा था, आपको पता है अपन ने क्या पढ़ा था? डेरिवेटिव मतलब डीवाई बाई डीएक्स हमने पढ़ा था, या फिर इसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है ये हमको जानना है। इसको हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ये हमको समझना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका फॉर्मूला हमने कुछ ऐसा देखा था, एफ डैश ऑफ एक्स। क्या था फॉर्मूला लिमिट के टर्म्स में? h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये था फॉर्मूला, याद आ रहा है? यस सर। ये फॉर्मूला हमने देखा था डिफरेंशिएशन का, और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या था? ये हमको क्या देता? जैसे मान लो कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, किसी पॉइंट पे आपने डिफरेंशिएट किया जिसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, तो तो dy बाई dx की वैल्यू x1 y1 पे मुझे क्या डिनोट करेगी? इट डिनोट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टेंजेंट। टू याद दैट रहा पॉइंट। है पिता? मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके, तो ये क्या डिनोट करता है? स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टेंजेंट। एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो ये dy बाई dx की वैल्यू आपकी डिनोट करता है। मतलब dy बाई dx आप निकालोगे एट x1 y1, उससे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या डिनोट करेगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इज इट क्लियर? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब इसका एप्लीकेशन हमें देखना है। इसके वेरियस एप्लीकेशन होते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालने में, टेंजेंट नॉर्मल निकालने में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने में, मैक्सिमम मिनिमा पता करने में। मतलब dy बाई dx की मदद से आप ये सारी चीजें पता कर सकते हो। किसी कोई भी कर्व इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कोई किसी कर्व में कहाँ पे मैक्सिमा आएगा, कहाँ पे मिनिमा आएगा, किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ करने तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। रेट मेजर मतलब वेलोसिटी एक्सीलरेशन, जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। एरर निकालने में भी ये काम आता है, कुछ मीन वैल्यू थ्योरम भी है। तो dy बाई dx के ये सारे वेरियस एप्लीकेशन है, एक एक करके हमको इसको प्रॉपर्ली समझना है। सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेट मेजर या रेट ऑफ चेंज। तो आप लोग सब लोग अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, रेट रेट ऑफ चेंज। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब इसमें कैसे क्वेश्चन को करना है वो समझते हैं। जैसे एक फंडामेंटल क्वेश्चन आपके सामने दिया है, डिस्टेंस दिया हुआ है, पूछा स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। तो डिस्टेंस टी के टर्म्स में दिया हुआ है ना? बोलो। यस सर। यस सर। स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ds बाई dt होता है ना? यस सर। यस सर। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। यस सर। डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन बता दो कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। प्लस 4 टी प्लस तो 1। ये वेलोसिटी का आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, पूछा वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, तो आफ्टर क्या बोला? 1 सेकेंड, मतलब t इक्वल टू 1 रख देंगे। यस सर। यस सर। तो वेलोसिटी या स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी? 3 t की जगह 1 रख देना। कितना आ जाएगा? 8। और यूनिट बताओ क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? बोलो। यस सर। तो ये वन ऑफ द एप्लीकेशन था कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दें तो डिफरेंशिएट करोगे तो स्पीड या वेलोसिटी आपको मिल जाएगी, है ना? तो ये अपने क्या किया? डिफरेंशिएट करके तो पता करा है, तो डिफरेंशिएशन का क्या है? वन ऑफ द एप्लीकेशन हो गया। ऐसे हमको बहुत सारे वेरियस एप्लीकेशन देखने जहां पे रेट ऑफ चेंज का हमको पता करना है। ठीक है, चलो एक और ट्राई करो। पहले क्वेश्चन का गिवन डेटा ध्यान से उतारो, फिगर क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करो, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, सब कुछ ट्राई करो एक बार। ध्यान से क्वेश्चन उतारो।
हो गया सॉल्व सॉल्व। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9, तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ तो आप लिखोगे डीवी बाई डी टी, इंक्रीजिंग हो रहा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा मतलब तो कभी भी इंक्रीजिंग होता है तो अपन पॉजिटिव लेते हैं, है ना। इंक्रीजिंग है मतलब क्या लोगे, पॉजिटिव, ध्यान रखना। बोला हाउ फार इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा है कि सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, जब लेंथ कितनी हो 10 सेंटीमीटर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जो गिवन डेटा होता है ना लेंथ, ये हमेशा लास्ट में पुटअप करेंगे। सबसे पहले जो गिवन रिलेशन है उससे देखते हैं क्या निकल सकता है। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज हमको दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, Cube. ए क्यूब। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन दिया है तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो डीवी बाई डी टी कितना हो जाएगा, ए क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dA by dt. 3 square dA by dt. वेरी गुड, 3a², फिर ए का डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी। ध्यान रखना पहले अपन पावर पावर का करेंगे 3a² और फिर ए का करेंगे डी ए बाई डी टी। अब जिसकी जो जो वैल्यू गिवन है वो रख देते। डीवी बाई डी टी की वैल्यू गिवन है 9 इक्वल टू 3a²। ए भी चाहो तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या लास्ट में रख सकते हो जैसा आपको सही लगे। a² को मान लो a² इन दिया और डी ए बाई डी टी, और आपको रखना हो वैल्यू तो ए की वैल्यू 10 रख दो। तो यहां से आपके पास डी ए बाई डी टी आएगा। क्लियर है, बोलो। Yes, तो यहां sir. से आपके पास डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी 3/100। क्लियर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। Yes, sir. साइड का रेट ऑफ चेंज पता चल जाए। अब मुझे निकालना क्या था, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डीए बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बोलो। सरफेस एरिया कितना होगा क्यूब का, क्यूब का 6 सरफेस square. 6a²। अब इसका आपको रेट ऑफ चेंज पूछा था, तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब वैल्यू पुट अप कर देंगे सबकी, 6 इंटू 2, a² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2a डी ए बाई डी टी। ए आपको दिया हुआ था 10 और डी ए बाई डी टी अभी आपने निकाला था 3/100। क्लियर है, Yes, sir. तो कितना हो जाएगा 36/10, दैट इज 3.6। ये सरफेस एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो देखो ध्यान से, जो गिवन डेटा था पहले उसको क्रिएट किया, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया था तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करके डिफरेंशिएट किया, तो वहां से डीए बाई डी आ गया। फिर सरफेस एरिया पूछा तो उसको डिफरेंशिएट करके सरफेस एरिया का रेट निकाला। बताओ समझ में आया क्या? Yes, sir. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ एनसीईआरटी का ये Sir. क्लियर है। पहले एनसीईआरटी के फंडामेंटल करेंगे फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी क्वेश्चन है, चलो करो ट्राई। सब लोग कोशिश करो अपनी तरफ से, गलत होगा चलेगा, बस ट्राई करो प्रॉपरली।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितना आंसर आ रहा है? 85. Sir, 85. 85. Sir, 85 centimeter square per second. ओके, a stone is dropped in a quiet lake. वेरी गुड, सबने अच्छे से किया सॉल्व। उसमें क्या बोला, सर्कल की वेव्स होती है। एक पानी में एक पत्थर को फेंका जाता है, तो आपने देखा भी होगा ऐसे सर्कुलर वेव बढ़ती जाती है, ठीक है? तो सर्कुलर वेव बढ़ रही है, तो बोला है कि एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या गिवन है, कौन सी स्पीड गिवन है, बताओ? Says carried is increase on speed. हाँ, आप देखोगे ध्यान से तो बेसिकली सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, तो यूनिट, और सर्कल है, तो सर्कल के क्या बढ़ रहा होगा, रेडियस बढ़ रहा होगा। Yes, sir. तो dr by dt इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो बोला एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्लोज इंक्रीजिंग। एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तब बताना है। तो एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा है, एरिया का फॉर्मूला लिख दो। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr by dt, है ना? Yes, sir. वैल्यू रख दो, पाई इंटू 2, आर क्या बोला, जब 10 सेंटीमीटर हो, और dr by dt हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो थोड़ी दिया हुआ है, तो आपका आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब लोग। इंक्रीजिंग होगा तो पॉजिटिव लेना है, डिक्रीजिंग होगा तो नेगेटिव लेना है। हो गया सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस बार आपको एक रेक्टेंगल दे दिया था, लेंथ है x, विड्थ को y मान लेते हैं। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, तो लेंथ का डिक्रीजिंग रेट ऑफ दिया है, तो मतलब क्या लोगे, नेगेटिव, है ना? एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग, तो उसको लेंगे पॉजिटिव। When x is this and y is this, find the rate of change of perimeter and area। सबसे पहले पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस y। Yes, sir. तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे,
तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dx बाई dt और y का कितना हो जाएगा dy बाई dt, है ना? वैल्यू पुट अप कर Yes, दोगे sir. तो इतना आएगा -2 माइनस आ रहा है इसका मतलब, अच्छा यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर पर मिनट। सेंटीमीटर पर मिनट। हाँ वेरी गुड। और नेगेटिव वाली मतलब क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। अब दूसरा पता कर लेते हैं एरिया। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना होता है? x इंटू वाई। यस सर। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? Yes, sir. Product rule. प्रोडक्ट रूल। वेरी गुड। Product तब फिर x का डिफरेंशिएशन इंटू वाई, फिर y का डिफरेंशिएशन इंटू x, है ना? Yes, sir. वैल्यू पुट अप कर देते हैं dx बाई dt -3, y बोला है 6, dy बाई dt 2, x दिया हुआ है 10, -18 प्लस 20। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है मतलब क्या हो रहा होगा? एरिया इंक्रीज हो रहा है। एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग, है ना? यस Yes, सर। sir. आप देख पा लेंथ डिक्रीज होने, लेंथ डिक्रीज हो रही है, विड्थ इंक्रीज हो रही है, तो पेरीमीटर तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. एक और ट्राई करो। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल अज्यूम करके इसे करना रहता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे x और y मैंने अज्यूम किया, वैसे यहाँ पे भी आपको सोचना पड़ेगा x किसको माने, y किसको माने। करो ट्राई। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? क्या चेंज हो रहा है? लेडर को अगर मैं नीचे से खींचूंगा तो बताओ क्या चेंज हो रहा है? So height. सर उसकी हाइट। हाँ, हाइट भी और ये नीचे की लेंथ भी चेंज हो रही है। एक तो ये चेंज हो रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज दिया हुआ तो इसको x मान ले, और यहाँ से यहाँ तक क्या मान ले? y। जैसे 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 लेडर आगे जाएगी हाइट डिक्रीज होगी और नीचे वाली लेंथ इंक्रीज होगी, है ना? और इसी में आपको रिलेशन भी दिया हुआ है, बोला है कि जब फुट 4 मीटर अवे हो तब हाइट किस रेट से डिक्रीज कर रही है पूछा। तो x बढ़ रहा है, y डिक्रीज हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? x बढ़ रहा है तो dx बाई dt दिया हुआ है, ठीक है? dx बाई dt दिया हुआ इंक्रीज हो रहा है, dy बाई dt पूछा है, लेंथ ऑफ द लेडर पता है। तो मुझे बताओ इस डायग्राम को देख के बताओ x और y में रिलेशन कैसे डेवलप करें? x y में और 5 में कैसे रिलेशन डेवलप करो? So Pythagoras theorem. सर पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर, 20. है ना? Yes, sir. डिफरेंशिएट Yes, कर डिफरेंशिएट कर दोगे अगर तो 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी। 2x, x मतलब किस इंस्टेंट में पूछी है? जब लेडर का फुट 4 मीटर अवे हो। कब पूछा है? व्हेन x इक्वल टू व्हाट? 4। जब अगर x 4 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो y कितना आ जाएगा? बताओ। अगर x 3 हो जाएगा ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना? तो x को 4 रखेंगे, y को कितना रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. dx बाई dt 2 दिया हुआ है, y की वैल्यू 3 रख दी, dy बाई dt निकालना है।
यहाँ से dy बाई dt आपका आ जाएगा। dy बाई dt की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. सर 8 बाय Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कभी कभी वेरिएबल देंगे नहीं, क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से खुद से वेरिएबल अज्यूम करके रिलेशन डेवलप करो, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो क्या गिवन डेटा और क्या पूछा है। गिवन डेटा क्या है बच्चों? ये जो बोला ना y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या होगा? कोई बताएगा? So dy by dt equals times to होगा 8 dx times के। x upon dt. हाँ देखो चेंज हो रहा है ना, तो क्या दिया हुआ y इज चेंजिंग 8 टाइम्स, तो y का चेंज मतलब क्या होता है? dy बाई dt इज गिवन एज 8 टाइम्स dx बाई dt, है ना? क्लियर है? dy बाई dt इज Yes, sir. इक्वल टू 8 टाइम्स dx बाई dt। आपको समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. बोलो। Yes, sir. अब Yes, आपको sir. पूछा ये किस पॉइंट पे हो रहा है, मतलब आपको x, y की वैल्यू पता करनी है। अब आपको कर्व की इक्वेशन लिख लेते हैं। अब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो जाएगा 6 dy बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट अप कर देते हैं। 6 dx बाई dt की जगह लिख देते हैं 8 इंटू dy बाई dt, सॉरी dx बाई dt, dy बाई dt की जगह क्या लिख दिया? इक्वल टू 6x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। ये समझ में आया? Yes, sir. dy बाई dt की जो वैल्यू थी हमने यहाँ पे पुट अप कर दी 8 इंटू dx बाई dt। अब देखो क्लियरली dx बाई dt कैंसिल हो रहा है, अपन को x को y निकालना था, तो dx बाई dt कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या बनी? 3x स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 8, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू क्या आई? 4. प्लस माइनस 4, नॉट 4। x स्क्वायर अगर 16 है तो x क्या आएगा? प्लस माइनस 4 आया ना? बोलो। Yes, x sir. इक्वल टू 4 पे y कैसे पता करेंगे? y की वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो y कितना आ जाएगा? 4 4 11. 16 16। हाँ वेरी गुड, तो y आपका आ रहा है 11। तो एक पॉइंट हो गया 4,11, और दूसरा x को जब -4 रख देंगे तो y कितना आ रहा है? -31/3. ओके, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा -4, -31/3। तो इन दो पॉइंट, ये दो पॉइंट आएंगे आपके। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसी वेराइटी अभी तक अपन क्या क्या वेराइटी देखी, ध्यान से देखो। एस दिया तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, कभी वॉल्यूम दिया, सरफेस एरिया पूछे तो डीए बाई dt निकाला, फिर सरफेस एरिया में पुट अप कर दिया, तो ये पता कर लिया। एक में डायरेक्ट दिया हुआ था dr बाई dt दिया हुआ था, डीए बाई dt पूछा हुआ था, है ना? अगले इसमें x और y दिया होता है, dx बाई dt dy बाई dt दिया हुआ था, पेरीमीटर और एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा था।
इसके बाद वेरिएबल दिए नहीं तो वेरिएबल अज्यूम किए, रिलेशन डेवलप किया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया। तीसरे वाले में रेट ऑफ चेंज में रिलेशन दिया हुआ था, एक्स को वाई पूछा था। ये सारी अलग अलग वेराइटी आपको मैं करा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? बोलो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब एक और वेराइटी करते हैं, इसका डायग्राम बना के सोचो थोड़ा, क्या वेरिएबल रहेगा और क्या गिवन डेटा उतारेंगे। सर इसमें सिर्फ आधा एंगल कोई पाई बाय 4 कंसिडर करेंगे। हाँ, सेमी वर्टिकल बोला है ना। ओके सर। सेमी वर्टिकल मतलब आधा। चलो करते हैं। मुझे बताओ ये जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? बताओ। dv upon dt. नहीं नहीं, वॉल्यूम सर आप पानी गिरने की स्पीड। लेकिन मतलब बेसिकली सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लेंथ या फिर क्या बताएंगे? Area. देखो, पानी गिरता जा रहा है तो सरफेस एरिया धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे पानी गिरता जाएगा बाहर। और बोला भी यहाँ पे इन इट सरफेस एरिया थ्रू अ टाइनी होल, इस टाइनी होल से पानी बाहर आता जा रहा है, तो ये धीरे धीरे कोन का सरफेस एरिया क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो आपको ये क्या दिया हुआ है? इसका कर्व सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज। क्योंकि आप ध्यान से देखो तो बेसिकली क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया तो चेंज होगा, है ना?
क्लियर है? बोलो। हाँ जी सर। Yes, sir. जैसे जैसे पानी बाहर Yes, आएगा sir. सरफेस एरिया आपका चेंज होता जाएगा। और यूनिट से भी लॉजिक लगा लिया करो। यूनिट क्या गिवन है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिया तो मतलब सरफेस एरिया कहीं ना कहीं होगा। अब कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कोन का। कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कोन का। IRL. हाँ, Yeah. अच्छा मैं पहले बता दूं, ये सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं हो तो नेट से ढूंढ के सारे पता कर लेना, क्लास 9th में थे। ठीक है, तो सरफेस कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, दिक्कत क्या है? यहाँ पे आर और एल दो वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो डीएस बाई dt भी आ जाएगा और डीएल बाई dt भी आ जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या? डीएल बाई dt चाहिए। मुझे क्या चाहिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ डीएल बाई dt, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे प्रॉब्लम इस आर को हटाना पड़ेगा। तो इस आर को कैसे हटाएं? इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम से आप आर की वैल्यू एल के टर्म्स में निकाल सकते हो। बताओ, क्या इस डायग्राम से आर की वैल्यू, आर और एल के बीच में रिलेशन डेवलप हो सकता है? बताओ। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो क्या अप्लाई करोगे? साइन 45 Fine. Yes, sir. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? Yes, परपेंडिकुलर sir. पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, एंगल भी पता है, तो साइन 45 भी तो अप्लाई करोगे, ताकि आर और एल में रिलेशन आ जाए। यहाँ से आर क्या आ जाएगा? एल बाई रूट 2। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब वैल्यू पुट अप कर दो सरफेस एरिया में। आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल बाई रूट 2 इंटू एल। तो पूरा एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. अब डिफरेंशिएट कर दो। एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2l dl बाई dt। आ रही बात समझ में? अब Yes, वैल्यू sir. रख दे, पाई बाय रूट 2 2l। एल कितना दिया हुआ था जब निकालना है? 4। dl बाई dt आपको निकालना है, ds बाई dt की जगह आ जाएगा 2। आ रही बात समझ में? बोलो। बोलो, समझ में आ रहा Yes, है? sir. तो बस यहां से आपका देखो 2 से 2 कैंसिल, dl बाई dt आ जाएगा। dl बाई dt कितना आ जाएगा? √2 बाई 4 पाई, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ था, स्लैंट हाइट का रेट ऑफ चेंज पूछा था। तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ था, तो सरफेस एरिया का पहले फॉर्मूला होता रहा पाई आर एल। वहां पे दो वेरिएबल आ रहे थे, आर और एल, तो उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया। तो आर की वैल्यू एल के टर्म्स में लिख ली, क्योंकि एंगल पता था तो साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते। आर की वैल्यू एल के टर्म्स में लिख दी, ताकि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया। क्या कर दिया? डिफरेंशिएट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ध्यान रखना ऐसे कैसे इसको ट्राई करना है। बोलो। एक बार सारी स्टेप्स देख लो, किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछो। किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो। एनीवन? ठीक है। सेम वेराइटी में एक और क्वेश्चन है। ढंग से डायग्राम बनाओ, गिवन डेटा उतारो और देखो क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है। इस बार हो जाएगा आपसे, कोशिश करना प्रॉपरली।
ढंग से डायग्राम बनाओ, देखो क्या क्या दिया हुआ है, कैसे रिलेशन डेवलप करोगे, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, फिर डिफरेंशिएट करना। यूनिट से देख के पता कर लेना क्या दिया हुआ है, आधा आइडिया आपको यूनिट से लग जाएगा। आया आंसर? अच्छा मुझे बताओ इस बार ये 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। हाँ, यूनिट से हमको क्लियरली दिख रहा है, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है। यस सर। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया तो इसको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो। यस सर। वॉल्यूम ऑफ कोन पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब निकालना क्या? डीएल बाई डी टी निकालना क्या था? डीएल बाई डी टी। लेकिन हमको रिलेशन आर और एच में दिया हुआ है तो वापस क्या करना पड़ेगा? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर। तो देखो आपके पास ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल की मदद से आर और एच निकाल लोगे। एल दिया हुआ है, पहले तो देखो रिलेशन डेवलप करो, हमेशा वैल्यू लास्ट में पुटअप करना, हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। वैल्यू पहले से रख दोगे तो फिर डिफरेंशिएट किसको करोगे? तो वैल्यू हमेशा लास्ट में रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। तो साइन 60 की अगर मैं बात करूंगा तो हो जाएगा आर बाई एल। तो आर की जगह लिख देंगे एल साइन 60, एल √3/2।
वैसे यहाँ पे cos 60 अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो h बाई एल, तो h की वैल्यू हो जाएगी l cos 60, मतलब l/2। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब वैल्यू पुट अप कर दो। तो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, l√3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। तो आपको पूरा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, पूरा क्या हो गया, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट। 1/3 पाई, यहाँ से आएगा 3/4 और वहां से आएगा 1/2 l³। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग देख लो अच्छे से। Yes, sir. अपन ने क्या करा, पिछले क्वेश्चन जैसे ही था, पिछले क्वेश्चन में दो आर और एल में रिलेशन था, यहाँ पे आर और एच था, तो आर को भी एल के टर्म्स में लिख दिया, एच को भी एल के टर्म्स में लिख दिया, ताकि पूरा का पूरा एल के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। ये 3 से 3 कैंसिल, था आपके पास कितना आ जाएगा, v इक्वल टू π/8 इंटू l³। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/8 इंटू l³। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, dv/dt दिया हुआ है और dl/dt पूछा था, तो अगर डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, π/8 इंटू 3l² dl/dt। ठीक है, dv/dt की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, इक्वल टू π/8 इंटू 3 इंटू l²। l कितना दिया हुआ था, 3 इंटू dl/dt। तो यहां से अपना dl/dt आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले तो रिलेशन डेवलप किया, फिर डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुटअप कर दी। वैल्यू हमेशा लास्ट में पुटअप करते, ध्यान रखना, पहले से वो पुटअप कर देना। ये जो भी गिवन डेटा होता है वैल्यू, वो लास्ट में पुटअप करना रहता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ऐसी वेराइटी आएगी तो कर लेना आप, बस रिलेशन डेवलप करना है। अब देखो, ये भी एक आपके 10th में था क्वेश्चन, डायग्राम बनाओ इसका भी और रिलेशन डेवलप करो, देखो क्या आएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन में रिलेशन डेवलप करो, वेरिएबल देख लेना क्या क्या है, क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाओ, फिर उसमें एक्स अज्यूम करो, एक वेरिएबल थीटा अज्यूम करो, डिफरेंशिएट करो, फिर वैल्यू पुटअप करो। करो ट्राई। चप्पा।
चलो सबने अटेम्प्ट कर लिया है? हेलो, यस सर। ठीक है। देखो ध्यान से इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले टावर है, इस टावर की हाइट आपको दी हुई है 41.6 मीटर, और एक मैन है, उस मैन की हाइट की मैंने 1.6 मीटर। इसका मान लो ये आई लेवल है, आंख इसकी यहाँ पे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, अ मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द टावर, ये टावर से मूव अवे कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड से अवे मूव कर रहा है, मतलब जैसे जैसे ये अवे मूव कर रहा होगा क्या चेंज हो रहा होगा? जैसे जैसे आगे जाए क्या एंगल ये वाला लेंथ चेंज हो रहा होगा? एंगल। नहीं नहीं, ये लेंथ चेंज हो रहा होगा। 2 मीटर पर सेकेंड है ना, बोलो हाँ है ना? Yes, ये sir. आपको सीखना होगा खुद से कि ये आगे बढ़ रहा है मैन, ये मैन आगे जाता जा रहा है, तो आगे जा रहा मतलब ये लेंथ बढ़ रही होगी। यूनिट भी देखो 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये लेंथ आगे बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या दिया हुआ है? dx by dt। ठीक है। अब बोला है रेट एट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन किस रेट से चेंज हो रहा है ये पूछा गया। तो टॉप ऑफ द टावर ये रहा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आएगा? ये थीटा। ये थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है ये पूछा गया। डी थीटा बाय डी टी आपको पूछा गया। अब देखो क्या क्या चीजें इस क्वेश्चन में मैं निकाल सकता हूँ। ये 41.6 है, ये 1.6 है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी? 40। 40. Yes, sir. ये लेंथ आपकी हो जाएगी x, और ये है थीटा। अब dx/dt दिया हुआ है, डी थीटा बाई डी टी निकालना है, तो मुझे x और थीटा में पहले रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो ध्यान से बताओ x और थीटा में क्या रिलेशन हो सकता है? x और थीटा में और 40 में, x थीटा और इस 40 में क्या रिलेशन डेवलप हो सकता है? बताओ। टेन थीटा। हाँ देखो ना, परपेंडिकुलर बेस और एंगल, तो टेन थीटा ही तो होगा, हाँ है ना? अरे देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस अननोन है और थीटा है, तो इन तीनों में तो एक ही तो रिलेशन है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Yes, sir. तो फिर अब डिफरेंशिएट कर दो। करो चलो, अब पता करो वैल्यू कितनी आएगी। और कब पूछा है? एट x इक्वल टू 30 मीटर पे, और जब x 30 होगा तब थीटा भी पता कर लेना। करो ट्राई, डिफरेंशिएट करो, देखो क्या वैल्यूज आ रही है, फिर वैल्यू पुटअप करो सबके। डिफरेंशिएट करो, टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू पुटअप करो।
सर 0.032 आ रहा है। हो गया, ठीक है। चलो देखो देखो, यस सर। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी सेकेंड स्क्वायर थीटा। है ना। और 41/x का यस सर। डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x स्क्वायर dx बाई dt। ठीक है, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x स्क्वायर। टेन थीटा का होता है यस सेकेंड सर। स्क्वायर थीटा। और टाइम के रिस्पेक्ट में करना था, इसलिए थीटा का भी करना पड़ेगा, एक्स का भी करना पड़ेगा। आप सब लोग वैल्यू पुट अप करो, एक बार करो ट्राई, बाकी लोग भी करो। हो गया। Yes, sir. तो सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी। तो देखो ये 40 है, ये 30 है, तो ये 50 हो जाएगा। तो सेकेंड थीटा कितना हो जाएगा, 50/30 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स कितना दिया हुआ है, 30। dx/dt भी दिया हुआ है 2। यहां से वैल्यू निकल जाएगी, बोलो क्लियर है। यस सर। पक्का समझ में आ रहा है। यस सर। चलो, एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, कर लो ट्राई, सब लोग से हो जाएगा ये वाला। सर सी ऑप्शन आ रहा है। सियारा आसान क्वेश्चन था, देखो वॉल्यूम Yes, sir. रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है 5 इंच पर मिनट। रेट एच विद द वॉल्यूम, rate at which volume is increasing when the radius is 10 inch। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4.3 pi 4.3 r पाई cube. आर क्यूब। 3r² dr/dt है ना। Yes, sir. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई r, r की वैल्यू क्वेश्चन में दिए हुए 10, dr/dt 5। आंसर आ जाएगा। Yes, sir. यस सर।
तो ये देखो ये वेराइटी आती है फंडामेंटल, थोड़ा एनसीईआरटी आज घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है? आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और आपको Yes, मैंने स्टैटिस्टिक्स की एक वर्कशीट दी थी, देखा था कि भी नहीं? Yes, sir. Yes, तो कहा है मैंने कि हर दिन 10-10 क्वेश्चन ट्राई करते रहो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको देखो जेई में मैथ्स में 4 क्वेश्चन भी अगर आप सही करके आते हो तो आपका 90% आ जाता है, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। और स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन आता है, तो स्टैटिस्टिक्स ऐसा चैप्टर है जिसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए बच्चों। और आप ऐसा सोचो कि अब जेई की तैयारी चल रही है, बाद में आपको समय नहीं मिलेगा स्टैटिस्टिक्स को अलग से तैयार करने के लिए। और उन 60 क्वेश्चन में सारी वेराइटी कवर है, उतना आपने कर लिया मतलब सब कुछ कवर हो गया। तो अभी भी आपके पास 4 दिन है, स्टैटिस्टिक्स को प्लीज अच्छे से कर लो। डाउट आता है डाउट डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट करो, बाकी बच्चे भी पूछते हैं, आप भी पूछो या फिर क्लास के एंड में पूछो, लेकिन तैयारी करते रहो। वो स्टैटिस्टिक्स अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे, और 4 नंबर पे आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल हो जाता है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो वो 4 नंबर तो आपको खोने ही नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चन, 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर आपने मैथ्स में कर लिए तो भी 90 परसेंटाइल क्रॉस हो जाता है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस है, खासकर ऐसा चैप्टर जो कि बहुत छोटा है स्टैटिस्टिक्स। उसकी रिकॉर्डिंग भी आपकी रिसोर्स शीट पे अपडेटेड होगी, तो वहां से भी आप कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. ओके। और डाउट हो तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ लिया करो। Yes, sir. और आज जो जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज प्लीज ट्राई कर लेना, ठीक है? Yes, ओके, sir. Sir. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you, sir. Bye.